हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा एमसीए एंट्रांस के रीजनिंग और एप्टीट्यूड सेक्शन का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग फिर से कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि एमसीए एंट्रांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में ऐसे 3 क्वेश्चन देखेंगे जहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, जैसे यहां पर दिया हुआ है कि व्हाट डज कम्स रिप्रेजेंट, और उसके बाद आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे। आपको यहां बताना होगा कि इसके आंसर देने के लिए क्या 1 और 2 सफिशिएंट है, या 1 और 3 सफिशिएंट है, या फिर तीनों जो है आपको यूज करना पड़ेगा, या फिर केवल 2 एंड 3 सफिशिएंट है। मतलब यहां पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इन 3 में से कौन से स्टेटमेंट आपको यूज करने पड़ेंगे, और जो आप यूज करेंगे वही आपका आंसर होगा। मतलब यहां पर आंसर नहीं बताना है, बल्कि आपको यह बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज कम्स रिप्रेजेंट। यहां पर कम्स जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ है पिट, NATAC, जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कम एंड गो। उसके बाद जा, टा, डा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यू आर गुड। और यहां पर जो है NADARRAC रिप्रेजेंट कर रहा है यू कैन कम। तो यहां पर हमको जो है बताना है कि कम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी कम है और यहां पर भी कम है। हालांकि यहाँ पर कम्स लिखा हुआ है, आप इसको कम ही मान के चले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एस को डिलीट कर देता हूं। तो दोनों में कम है। अब ये जो सेंटेंस है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पीट, ना और टेक, ठीक है। और उसी तरह यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ना, डा और रे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कम एंड गो और यू कैन कम में केवल कम कॉमन है, ठीक है, और बाकी जो दोनों वर्ड है वो डिफरेंट है। तो आपको देखना पड़ेगा इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, NA कॉमन है। अगर आप देखेंगे तो NA कॉमन है। तो इसका मतलब केवल 1 और 3 स्टेटमेंट से जो है आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 एंड 3 टुगेदर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट है इन दोनों को मिला के आप जो है इसका आंसर दे सकते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 5 पर्सन ABCDE आर सिटिंग इन ए रो। ABCDE जो है एक रो में जो है बैठे हुए हैं, ठीक है। हु इज सिटिंग इन द मिडिल, मिडिल में कौन बैठा हुआ है। तो आपको लग रहा है यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल जो है 5 लोग हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि मिडिल में कौन बैठा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, पहला स्टेटमेंट अगर देखें, तो लिखा है बी इज बिटवीन ई एंड सी। मतलब ई और सी के बीच में बी है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ई हो और फिर बी हो और फिर सी हो। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, सी हो, बी हो या फिर ई हो। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बी इज टू द राइट ऑफ ई, ठीक है। तो जो है बोल रहा है कि बी जो है वो ई के राइट में है। तो इसका मतलब ई जो है, ऐसे आप ई अगर है तो उसके राइट में आपका बी होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो पहला स्टेटमेंट से भी कुछ खास पता नहीं चल रहा है कौन मिडिल में है। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट भी लेते हैं तो यहां से भी आपको कोई खास पता नहीं चल रहा है कि मिडिल में कौन है, क्योंकि यहां तो पहले ही आपको पता है कि ई बी सी और यहां पर सी बी ई होगा, दोनों में से एक होगा। पर यहां पर आपको पता चल गया कि बी इज टू द राइट ऑफ ई, ठीक है। जो बी है वो ई के राइट में है। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो है ई बी सी होगा। सी बी ई जो है वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है, बी के राइट में ई है। पर यहां पर सेकंड में मेंशन कर दिया, तो इतना क्लियर हो गया कि ई बी सी सीक्वेंस होगा। पर अभी भी क्लियर नहीं है कि मिडिल में कौन है। तो चलिए देखते हैं तीसरा। तीसरा है डी इज बिटवीन ए एंड ई। बोल रहा है ए और ई के बीच में डी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने लिखा ए, ठीक है, और यहां पर हमने लिखा ई, और इसके बीच में क्या है, डी है, ठीक है। इसके बीच में डी है। अब यहां पर या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है, अगर और करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और ई के बीच में जो है डी है तो ई, और यहाँ पर डी भी हो सकता है और यहाँ पर ए भी हो सकता है, ठीक है। पर अगेन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया है कि जो बी है वो ई के राइट में है। तो अब अगर इन तीनों को अगर आप मैच करते हैं तो सीक्वेंस क्या बन रहा है आपका, ए डी ई, और यहां से आपको बी और सी पता चल जा रहा है। तो ऐसा है कि ये सीक्वेंस जो है आपका क्या है, ए डी ई बी सी। तो आपको अब पता चल जाएगा कि मिडिल में कौन सा है। तो मिडिल में क्या है, ई है। पर इसके लिए क्या करना पड़ा, आपको तीनों स्टेटमेंट का यूज करना पड़ा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा 1 2 एंड 3 ऑल टुगेदर, यहां पर आपको इसका आंसर देने के लिए तीनों स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा कि इस क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि P इज यंगर देन S, ठीक है, एंड R इज ओल्डर देन T। तो यहां पर बोल रहा है कि P जो है S से यंगर है, तो इसका मतलब S जो है वो किससे बड़ा है, P से बड़ा है, ठीक है। उसी तरह R इज ओल्डर देन T, तो R इज ग्रेटर देन T, ठीक है। इतना तो आपको गिवन है। अब आपको बताना है कि हु एमंग देम इज द ओल्डेस्ट। अब इसमें से ओल्डेस्ट कौन है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। पी एस आर टी, तो यहां पर चार लोग हैं, पी एस आर टी, इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो आपको देखना पड़ेगा कि इन तीन स्टेटमेंट्स में से मिनिमम कितने स्टेटमेंट्स को लेके आप पता कर सकते हैं कि कौन जो है वो ओल्डेस्ट है। तो अगर स्टेटमेंट ए की बात करें तो यहां पर लिख रहा है आर इज ओल्डर देन पी, ठीक है, आर इज ओल्डर देन पी। तो यहां पर बोल रहा है कि आर जो है वो किससे बड़ा है, पी से बड़ा है, ठीक है। और यहां पर एस भी किससे बड़ा है, पी से बड़ा है। तो यहां पर आर जो है पी से बड़ा है और एस भी पी से बड़ा है। पर अभी फिलहाल हमें आर और एस के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता है, ठीक है। अभी फिलहाल हमें आर और एस के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता है। तो इससे हमें कोई खास जो है यहाँ पर जो है क्लू नहीं मिलने वाला है कि कौन ओल्डेस्ट है। उसके बाद हम सेकंड में चलते हैं। सेकंड में लिख रहा है कि एस जो है वो ओल्डर है आर से, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है एस इज ओल्डर देन आर, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि एस जो है आर से बड़ा है, ठीक है। आर किससे बड़ा है, टी से बड़ा है। क्यों, यहां पर मेंशन है आर टी से बड़ा है, ठीक है। और जो है यहां पर जो पी है, पी ऑलरेडी एस से छोटा है, ठीक है। तो एस से छोटा आर है, आर से छोटा टी है, और एस से छोटा पी है, ये ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब यहां पर क्लियर हो जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, एस है। तो इसका मतलब केवल सेकेंड स्टेटमेंट से हमें पता चल जा रहा है कि कौन ओल्डेस्ट है। तो यहां पर जो आंसर होगा ओनली 2, क्योंकि केवल सेकेंड स्टेटमेंट से हमें पता चल जा रहा है कि ओल्डेस्ट जो है कौन है, पी आर एस और टी में। तो दोस्तों इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो आई होप कि जितना भी मैंने आपको समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।